हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान अली और आज हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 4 जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक। ये चैप्टर है जिसको लिखा है एनी फ्रैंक ने, यानी कि ये जो चैप्टर है ये एक नॉवल है जिसका नाम था एंड फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के नाम से एक डायरी थी, तो उस डायरी के अंदर से एक चैप्टर बनाया गया है और ये एक कहानी है छोटी सी जर्मन की, जहाँ पर एक परिवार रहता था, जेविश परिवार था ये, और एक नाजिस परिवार थे। वहाँ पर जो लोग थे वो नाजिस थे, और नाजिस लोग जो थे यानी कि कास्ट है होती है कि नाजिस और जो जेविश होती है। जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम होते हैं इसी तरीके से जेविश भी होते हैं और नाजिस भी होते हैं। तो नाजिस जो लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया था उनके ऊपर, जो जेविश लोग थे। तो कैसे उन्होंने अपने आप को बचाया, कैसे वो आगे बढ़े। तो जैसे ये एनी थी, एनी के परिवार में ख़ास तौर से 4 लोग थे, जिसमें उसके पिताजी थे, उसकी बहन थी और ख़ुद थी। उसके पिताजी जो थे वो ऑटो फ्रैंक थे और जो उसकी माताजी थे वो ओल्गा थी, और इस तरीके से अपने परिवार के साथ रहा करती थी। लेकिन एक टाइम था कि जब वहाँ पर लड़ाई हुई नाजिस की और जेविश की। तो जब नाजिस जेविश पे ज़्यादा जुल्म करने लगे, मार काट करने लगे, उनको मारने लगे, तो जो जेविश परिवार थे, जो जेविश लोग थे, वो जाकर अलग अलग रहने लगे, अपने आप को बचाने लगे। तो इसी तरीके से जो उसके पिताजी थे एनी फ्रैंक के, उनका जो ऑफिस था वहीं पर एक सीक्रेट था, यानी कि चैम्बर था एक, वहाँ पर तहखाना था, वहाँ पर छुपाकर वो उनको रख लेने लगे। उनको वहाँ पर सबको लेकर चले गए। उनके साथ 1-2 परिवार और थे और लोग थे उनके साथ, तो वो सब वहाँ पर रहने लगे। लेकिन जो एनी थी, इसका जो कैरेक्टर था, इसका जो व्यक्तित्व था, इसकी जो पर्सनैलिटी थी वो थोड़ी अलग थी। वो किसी से बातचीत नहीं करती थी, ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी। उसका कोई दोस्त नहीं था, उसकी सिर्फ डायरी जो थी उसकी दोस्त थी। और दूसरी बात ये थी कि उसको लिखाई का बहुत शौक़ था, पढ़ने का बहुत शौक़ था। वो किताबें पढ़ा करती थी और जो भी बातें होती थी, जो घटनाएँ होती थी, वो अपनी उसमें लिखती थी, अपनी डायरी में लिखा करती थी। ठीक है। तो इनके परिवार में देखते थे कि जो उनके मामी पापा हैं वो उसकी बड़ी बहन से बहुत प्यार करते हैं और एनी से कम प्यार करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन उसको ये बात महसूस होती थी कि मेरे जो माता पिता हैं वो ज़्यादातर उसे ही प्यार करते हैं। इसी तरह वो जो उनके फ्रेंड में एक लड़का था आ करने लगा, जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट हुई, उसके ऊपर उसका क्रश आया। और इसी तरीके से जब से वो घर में देखती थी अपने परिवार के अंदर के उसके जो पिताजी हैं वो सबकी बहुत केयर करते हैं और काम भी करते हैं उनके लिए, सामान लाने की भी कोशिश करते हैं, बाहर जाने की भी कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से वो अपने परिवार के साथ तो अलग थी, लेकिन अपने पिताजी के भी करीब हो गई थी। इसके बावजूद कि सब लोग अलग अलग घूम रहे हैं, लेकिन मेरे जो पिताजी हैं वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे की घटना हुई थी, उसमें अलग अलग स्कूल में उसको काम मिलता था अलग अलग से काम करने के लिए, और वो करती थी। स्कूल उसको याद आता था, स्कूल की बातें याद आती थी उसको। तो इसी तरीके से उसकी बहन थी वो उससे अलग रहती थी, उससे भी पसंद नहीं करती थी। और उसकी जो माता थी, उसकी माता का मिजाज अलग था, और कभी कभी उसकी माता जी जो थी उसकी कड़वी बातें भी कह दिया करती थी। और उनके जो साथ रहने वाले थे उनमें एक औरत थी दूसरी, तो वो उसके पिताजी की तरफ अट्रैक्ट थी। वो उसके पिताजी से हंसी मजाक करती रहती थी, लेकिन जबकि एनी को ये बात पसंद नहीं होती थी। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है इसमें। द स्टोरी फ्रॉम द डायरी एनी फ्रैंक इज़ बेस्ड ऑन द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये कहानी है एक लड़की की डायरी की, जिसका नाम, एक लड़की थी एनी फ्रैंक, एक यंग गर्ल। एनी वाज ए जॉइश गर्ल। एनी जो थी एक यहूदी लड़की थी, हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन जर्मनी, जो अपने माता पिता के साथ जर्मनी में रहती थी। दे हैड टू गो इन टू हाइडिंग इन देयर अटेम्प्ट्स टू एस्केप द नाजिस, और उनको अपना आप को बचाने के लिए, नाजिस से बचने के लिए एक अलग जगह पर जाना पड़ा। एनी अलॉन्ग विद हर फैमिली, एनी अपनी परिवार के साथ, एंड अनदर फैमिली, दूसरे परिवार के साथ, हाइड इन द सीक्रेट एनेक्स ऑन द प्रिंस करेक्ट 263 इन एम्स्टर्डम, यानी कि एम्स्टर्डम में सीक्रेट एनेक्स का एक तहखाना था, जो प्रिंस सीक्रेट 263 ये जगह का नाम था, एम्स्टर्डम ये शहर का नाम था। एनी हैड नो क्लोज फ्रेंड, एनी का कोई दोस्त नहीं था। हर ओनली बेस्ट फ्रेंड वाज हर डायरी, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो डायरी थी। द डायरी इज इंस्पिरेशन ऑफ ऑल मेजर इवेंट्स ऑफ द चाइल्डहुड ऑफ एनी फ्रैंक, और ये एनी फ्रैंक के बचपन के जितने भी घटनाएं थी वो सब उसके अंदर लिखी हुई थी, डायरी के अंदर थी। तो इसी तरीके से ये कहानी होती है
चैप्टर में थोड़ा लंबा दिया गया है। ये पहले 10th क्लास में जो पिछला इंग्लिश कम्युनिकेटिव जो सिलेबस था उसमें पूरा का पूरा एक नावल था, उस एक नावल के ऊपर बेस्ड था। इसके अंदर से जो खास तौर से कैरेक्टर आते हैं, जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर था, आपको कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना। थैंक यू।